और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया में डाक कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक संगठन की ओर से 12 दिसंबर से विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया। मांगों में ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे काम दिया जाए और पेंशन लागू की जाए। कमलेश चंद्रा कमेटी की पूरी सिफारिश से लागू की जाए। 5 लाख ग्रेजुएटी, 5 लाख का ग्रुप बीमा, 180 दिन का संवैतनिक अवकाश व चिकित्सक सुविधा प्रदान की जाए। डाक कर्मियों के कार्य में बचत योजना और मनरेगा को भी शामिल किया जाए। कामकाज में नई योजनाओं को भी शामिल किया जाए। आदि मांगों को लेकर डाक सेवक और ग्रामीण डाक कर्मियों ने 12 दिसंबर से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। आणि 2 महिने परतीचा मार्ग होता, असा 4 महिने वेळ काढला आणि त्या काळात 80,000ची लाखाची फौज रायगडावर निर्माण केली शिवाजी महाराजांनी आणि म्हटलं तुम्ही आता या, आम्ही लढत सुसज्ज आहोत। तशीच आपली वेळ आलेली आहे, आपल्याला वेळ पाहिजे आहे फक्त, म्हणून तुम्ही घाबरून जाऊ नका। आपला स्ट्राईक सक्सेस होणार, आपल्याला ही वेळ काढून न्यायची आहे। त्यांनी ह्या वेळेच्या अभावी तुम्हाला 3 दिवसाचा नोटीस दिला। कुठलाही रूल 8 अंतर्गत जर नोटीस आला, शोकस नोटीस म्हणतात त्याला, ही नोटीस आपल्याकडे 1 महिन्याचा वेळ आहे ह्या नोटीसचं उत्तर देण्यासाठी। टर्मिनेशन ऑर्डर काढू शकत नाही, पण ते एवढी गडबड करेल की ते टर्मिनेशन ऑर्डर बी देतील काही लोकांना। म्हणून घाबरायचं नसतं यामध्ये। ह्या जीवनात संघर्ष चालू असतं, ह्या संघर्ष करत असताना अशा कित्येक परिस्थिती आपल्यावर येणार, म्हणून खचून जायचं नाही। या संघर्षाला पुन्हा जोमाने, नव्याने, उत्स्फूर्तपणे आपली जेवढी तीव्रता आहे ते आज सरकारला दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे। म्हणून कुणीही खचून जाऊ नका आणि या कलमाच्या आधारावर तुम्हाला काही एक होणार नाही। एवढी संघटनेच्या CHQने आणि महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तुम्हाला सक्रिय होण्यास आवाहन करत आहे आणि तुमच्या ज्या शिफारशी आहे ह्या मिळवून देण्याचं आणि तुमच्या पदरात पाडण्याचं ध्येय जे उचललं आहे संघटनेने, हे साकार करण्याचं, स्वप्न साकार करण्याचं आणि उद्दिष्टपूर्ती करण्याचं हे आपलं एक स्वप्न आहे। ते आपण साकार करूनच राहू एवढी संघटनेत आणि ह्या तुमच्या तरुण पिढीमध्ये पूर्ण नेतृत्व करण्याची क्षमता ठेवा आणि या असा संघर्षाचा आवाज या गल्लीपासून, या गोंदियाच्या गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत पोहोचला पाहिजे। आपल्या या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या सरकारपर्यंत पोहोचला पाहिजे। या जोमानं आपल्याला संघर्षात्मक काम करायचं आहे, आपल्याला लढायचं आहे। तर आपल्या शिपायाच्या भरोश्यावर आणि सेनापतीच्या भरोश्यावर लढल्या जाते हे आपल्याला परिपूर्णपणे कल्पना आहे। म्हणून आपण खचून जाऊ नका, आपण धीर धरा। को परमानेंट किया जाए, 8 तास का वर्क दिया जाए और हमारी जो कमलेश चंद्रा कमेटी की जो सिफारिश की जो हमको 2016 में जो लागू किया गया था वो अभी तक के मिला नहीं है, वो हमको जैसे कि तैसे मिलना चाहिए। और क्या मांगे तुम्हारी मांगे? हमारी मांगे 180 दिन की जो छुट्टी है, पे प्रमोशन है वो दिया जाए, हमको ग्रेजुएटी 5 लाख दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख दिया जाए और हमको रेगुलर कर्मचारी के माफिक हमको 12, 24, 36 जो हमको कमलेश चंद्रा कमेटी ने दिया है वो दिया जाए, क्योंकि हम और हमको पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है 40-40 साल तक काम करके रिटायर होते हैं, तो उनको अभी तक तो हमें 40,000, 30,000 ही ये मिलता था और हमारे जो कर्मचारी है वो जो रिटायर होने के बाद भूखे मरने के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं होता उनके पास में। एक तो उनके पास में किसानी नहीं होती है और किसानी नहीं होने के कारण उनको भीख मांगने के सिवाय या तो आत्महत्या के सिवाय कोई पर्याय नहीं रहता और सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और ये विधानसभा में भी क्वेश्चन आपका गया है क्या ये मांग के लिए? हमारे इसके लिए उठाया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं दिया गया है। हमारे जो मंत्री जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हम काम बढ़ा रहे हैं, हर 5 किलोमीटर के अंतर पर हम पोस्ट ऑफिस दे रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर के अंतर पर पोस्ट ऑफिस देने के बाद हमारा पेट का जो सवाल है वो छूटता नहीं है। तुमने काम बढ़ा दिए, सारी चीजें बढ़ाए, लेकिन
5 तास और 4 तास में कोई काम नहीं होता है। हमारा जो ग्रामीण डाक सेवक है वो 8-8, 9-9 घंटा काम करता है और अधिकारियों से शोषण, जो अधिकारियों मार्फत जो शोषण होता है, टारगेट के नाम पे शोषण होता है, वो करता है और अपने पैसे से वो ये करके काम करता है और उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमारा ये सरकार से ये निवेदन है कि हमारा 5 तास और 6 तास के नाम पे जो शोषण हो रहा है और जो नया नया काम जो हम एक ज़माने में EDDA स्टेट डिलीवरी डिपार्टमेंट एजेंट, वही एजेंट हमको बनाने का ये सरकार का प्रयास है। ग्रामीण डाक सेवक हमारा सिर्फ नाम बदला है, 8-8, 9-9 घंटे हमारा GDS काम करता है, लेकिन इसके माफिक मुँहबदला नहीं मिलता है। अभी कितना पेमेंट मिल रहा है? हमको पेमेंट हमारा 10,000 और 12,000 का बेसिक पेमेंट है और जो पुराने GDS है 15 से 20,000 के अंदर ही काम करते हैं। तो मांग कितनी आपकी, क्या होना चाहिए? हमको रेगुलर कर्मचारी के माफिक हमारी डिमांड पूरी किया जाए, हमको 8 तास का काम दिया जाए। 8 तास काम करते हैं लेकिन 8 तास का दाम नहीं मिलता है। 8 तास की ड्यूटी दिया जाए। हम जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उसका वर्कलोड में, जैसे पोस्टल पेमेंट बैंक, ये जो है पोस्टल पेमेंट बैंक जो है वो चलाते हैं हम, और सारी चीजें चलाने के बाद हमको सिर्फ 5 और 4 घंटे का पेमेंट दिया जाता है। होती है वो हमारी हर साल की सीनियरिटी लिस्ट से 25 साल 30 साल जो इनको हुए हैं, तो हर साल के उन सीनियरिटी लिस्ट से 15-20 लोगों को परमानेंट MTS में या परमानेंट अपना पोस्ट ऑन में ले सकते हैं, लेकिन उसमें से कभी भी लेते नहीं है। और आज 90 से यानी 90 यानी अभी 2023 चल रहा है, यानी 33 साल के पहले से सीनियरिटी लिस्ट को लटका के रखा है और हर साल कम से कम 20-30 लोगों को प्रमोशन नहीं देता है। और हमारे जो नागपुर मोपेसिल डिवीजन के SSP PMG जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, वो लोग हमारा रेगुलर जो वर्क है, यानी हमारे पीछे हमारे तरफ ध्यान रखना है हर साल, वो ध्यान बराबर रखते नहीं है हमारे वरिष्ठ अधिकारी। हर एक BPM GDS को अपने हाथ के नीचे का खिलौना समझ के काम लेते रहते हैं और 4 घंटे 5 घंटे का सिर्फ मुबादला देते रहते हैं, जबकि एक्चुअल वो 7 घंटे 8 घंटे काम करते हैं।